हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गुरलीन। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंस द dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. क्या कहा गया है कि यहाँ पे क्या की थी? सबसे पहले क्या की गई थी? अर्लीस्ट जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की गई थी वो कैसे की गई थी? क्लासिफिकेशन की गई थी कि हम उस ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं फॉर आर ओन यूज के बेसिस पे। फॉर आर ओन यूज के बेसिस पे क्या की थी? पहली क्लासिफिकेशन की गई थी। मतलब जो हमें फूड प्रोवाइड करते थे हमने उनको फूड वाली कैटेगरी में रख दिया, जो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते थे हमने उनको शेल्टर वाली कैटेगरी में रख दिया, जो हमें क्लोथिंग प्रोवाइड करते थे हमने उनको क्लोथिंग वाली कैटेगरी के अंदर रख दिया। मतलब जो जिस हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म हमें जो चीज प्रोवाइड करता था हमने उसको उस कैटेगरी में रखते गए। तो पहली क्लासिफिकेशन कैसी थी? फॉर आर ओन यूज के बेसिस पर। आगे चलते हैं। फिर क्या आता है कि दैट एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। याद रखना है कि सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी। किसका यूज किया था उन्होंने? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था। क्या करने के लिए? टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, shrubs and herbs. He also divided the animals into two groups, those which have red bloods, जिनके अंदर रेड ब्लड्स प्रेजेंट है, एंड दोज हु डिड नॉट हैव, जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखो क्या बोला गया। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो की गई थी वो तो थी फॉर आर ओन यूज के बेसिस पे। फिर सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया क्लासिफिकेशन करने का? एरिस्टोटल ने किया। किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। किस बेसिस पे की? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे की। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्या की? उन्होंने क्लासिफाई किया। उन्होंने दो के अंदर क्लासिफाई किया। इन्होंने क्लासिफिकेशन की प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। उन्होंने प्लांट्स को किस किस के अंदर क्लासिफाई किया? उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के अंदर क्लासिफाई किया। और एनिमल को किसके अंदर क्लासिफाई किया? दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। एक तो जिनके पास आरबीसी क्या है? प्रेजेंट है। एक वो ग्रुप जिसके अंदर आरबीसी क्या है? एब्सेंट है। अब देखो, जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? इनेमा। इनेमा। और जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट होता है और उनको क्या बोलते हैं? एनीमा। एनीमा। याद रखना किसने किया सबसे पहला अटेम्प्ट? किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। किस बेसिस पे? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। दो के अंदर क्लासिफाई किया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई किया। प्लांट्स को क्लासिफाई किया हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज के अंदर। एनिमल्स को दो ग्रुप्स के अंदर किया, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है और जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है। जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है उसको इनेमा बोला, जिसके अंदर एब्सेंट है उसको एनेमा बोला। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? इन लीनियस टाइम two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all the plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. देखो क्या बोला गया। एरिस्टोटल के बाद किसने क्लासिफिकेशन की? एरिस्टोटल के बाद क्लासिफिकेशन की कार्लस लीनियस ने। उन्होंने भी किस किस के अंदर क्लासिफाई किया? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या किया? क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया? मान लो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर और ये एनिमल्स के अंदर क्लासिफाई किया ना। प्लांट्स के अंदर इन्होंने हर एक चीज रख दी। बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर रख दिया। साइनोबैक्टीरिया को प्लांट के अंदर रख दिया इन्होंने। स्लाइम माउल्ट्स को प्लांट के अंदर रख दिया। स्लाइम माउल्ट्स को इन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया। डाइनोफ्लैजेलेट्स को इन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया।
ब्रायोफाइट्स को इन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया, टेरिडोफाइट्स को इन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया। मतलब जो भी थे ना, चाहे वो यूनिसेलुलर थे, चाहे वो मल्टी सेलुलर थे, चाहे वो क्या थे, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो प्रोकैरियोट्स थे, चाहे वो यूकैरियोट्स थे, अब वो एक साथ ही क्या आ रहे थे, प्लांट्स के अंदर आ रहे थे, जो क्या कर रहे थे, मुसीबत खड़ी कर रहे थे। और एनिमल्स के अंदर इन्होंने किस किस को रखा, अमीबा हो गया, अमीबा को रख दिया, पैरामीशियम को रख दिया, इन्वर्टेब्रेट्स को रख दिया, एनिमल्स के अंदर इनको रख दिया। मतलब जो मेरे यूकैरियोट्स थे और प्रोकैरियोट्स थे, इन्होंने क्या किया, इस कार्लस लीनियस ने उन्होंने एक साथ ही इनको क्या रख दिया, अपने ग्रुप के अंदर, अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या रख दिया, जिसके कारण से बहुत सारी मुसीबतों का सामना हुआ। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की, देखो अब ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है वो किस बेसिस पे की है, देखो सब। अब हम बात करते हैं कार्लस लीनियस ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया। देखो सबसे पहले क्या बेसिस था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे किया, लोकोमोशन के बेसिस पे किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। इन बेसिस पे क्या किया, कार्लस लीनियस ने क्लासिफाई किया। अब देखो क्या चीज प्लांट्स के अंदर है, क्या चीज एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। देखो प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें, आप सेल वॉल प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है, प्लांट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और एनिमल्स के अंदर आपको पता है सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। लोकोमोशन, प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, तो लोकोमोशन प्लांट के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डू नॉट ईट, ये खाना नहीं खाते, मतलब ये डू नॉट ईट, ये क्या करते हैं, ईट करते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, कैसा रिस्पॉन्स होता है, प्लांट्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो होता है, और एनिमल्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की बात करें, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इन बेसिस के ऊपर कार्लस लीनियस ने क्लासिफाई किया प्लांट्स को और एनिमल्स को, याद रखना। अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कार्लस लीनियस ने, पर क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी इसकी वजह से, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी सब। अब इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स क्या थी कि दैट इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था किस किस के बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, इनके बीच में भी नहीं कर पाया था। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी नहीं कर पाया था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स वगैरह रखे थे कि जो दोनों की तरह काम करते थे, प्लांट्स की तरह भी काम करते थे और एनिमल्स की तरह भी काम करते थे। अगर आप बात करें यूग्लिना, स्लाइम माउल्ट्स, क्लैमिडोमिनास, ये तीनों क्या थे, क्लैमिडोमिनास की भी बात करें तो ये तीनों क्या थे, ये तीनों बोथ एज अ प्लांट भी काम करते थे और एज अ एनिमल भी क्या करते थे, काम करते थे। इनके पास सेल वॉल भी नहीं थी, फोटोसिंथेटिक भी थे, तो एज अ प्लांट भी काम कर रहे थे, एज अ एनिमल भी काम कर रहे थे। पर अब उसने ये ही नहीं बताया कि अब हमने इस यूक्लिना को प्लांट के अंदर ही क्यों रखा है, जबकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज तो एनिमल्स वाली भी है ना। तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था कौन, कार्लस लीनियस। तो ये क्या थी, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या थी, प्रॉब्लम्स थी। अब आप ये देखते हैं कि एक टेबल देखो कि जो मेरी टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। उन्होंने किस किस में क्लासिफाई किया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या किया, क्लासिफाई किया, है ना। और फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, अर्नस्ट हैकल ने दी थी। किसने दी थी, अर्नस्ट
हैकल ने दी थी। इन्होंने किस किस के अंदर क्लासिफाई किया? प्लांट्स, एनिमल्स, और एक जो नया लेके आए थे वो कौन थे? प्रोटिस्टा। अब इसके अंदर एक नई क्लासिफिकेशन में कौन आया था? प्रोटिस्टा आया था। फिर आती है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कॉपलैंड। किसने दी थी? कॉपलैंड ने दी थी। और किस किस के अंदर किया था क्लासिफाई? प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स के बाद यही प्रोटिस्टा, और एक नया क्या आया था? इन्होंने नए के अंदर ऐड किया था, नई क्लासिफिकेशन में आया था मोनेरा। मोनेरा आया था, ठीक है। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। विटेकर ने दी थी, आर.एच. विटेकर ने दी थी। किस किस में किया था? प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और एक नया क्या आया था? नए क्लासिफिकेशन में कौन आया था? फंजाई। एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी दी गई थी। अगर आप सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्ल वूज ने दी थी। कार्ल वूज ने दी थी। उन्होंने 3 डोमेन्स बनाए थे। 3 डोमेन बनाए थे। डोमेन मतलब जो किंगडम से भी ऊपर होता है। 3 डोमेन बनाए थे। इस 3 डोमेन के अंदर क्या आते हैं? 6 किंगडम आते हैं। अब इनको आप डिस्कस करेंगे। तो अपन ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को तो अच्छे से देख लिया है। 3 किंगडम एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ऑन द बेसिस ऑफ द नीड। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब हम बुक से ही स्टडी करते हैं आगे कार्लस लीनियस वाले टॉपिक को। अब अपन ने कितना देख लिया था? अपन ने इतना देख लिया था ना कि कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। किस किस के अंदर डिवाइड किया? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिवाइड किया। और इसमें क्या था कि डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस के अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या नहीं कर पाया था? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। इजीली डन हो गई थी, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल्ट इनटू आइदर कैटेगरी। कुछ ऐसे थे कि जो दोनों ही कैटेगरीज के अंदर नहीं आते थे। हैज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक चली, बट ये इनएडिक्वेट थी, बिल्कुल सही तरीके से नहीं थी, क्योंकि यूकैरियोट्स भी एक साथ थे, प्रोकैरियोट्स भी एक साथ थे, यूनिसेलुलर भी एक साथ थे, सब कुछ घच-पच हो रखी थी सारी। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of the wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship. Most important, evolutionary relationship. Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time. To plant and animal kingdoms have been a constant under all the different systems. The understanding of what groups. अब ये आगे पढ़ते हैं। अब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? आर.एच. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर ने दी थी। कब दी थी? 1969 के अंदर। आर.एच. विटेकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड हिम बाय हिम वर नेम्ड एज। कौन कौन से आए थे अब इसके अंदर? आपने डिस्कस किए थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया, ये तो थे। अब इसने नया कौन सा दिया था? फंजाई। द मेन क्राइटेरिया क्या था अब इसका? किस किस के बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया था? इसने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हमें पता होना चाहिए ना कि वो आया कहाँ से है। अगर वो एनिमल है, अगर वो प्लांट है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टेबल, अब इस टेबल को अपन डिस्कस करेंगे 2 मिनट में। द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स के अंदर करता था। 2 डोमेन्स कौन कौन से आ जाते थे? वही यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया के अंदर कर रहा था। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन, देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल वूज के द्वारा क्या दी गई थी? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी। इसको अब उसने किस बेसिस पे डिवाइड किया था? बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16 as ribosomal RNA genes। इस बेसिस के ऊपर क्या हुआ था? इस सीक्वेंस के ऊपर क्या की गई थी? आगे 3 डोमेन्स बनी थी।
3 डोमेन्स बनी थी और 3 डोमेन से क्या थे, 6 किंगडम्स थे आगे। अभी क्या था कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किसके बेस पे की गई थी, 16S राइबोसोमल आरएनए जीन्स के सीक्वेंस के बेसिस पे की गई थी। 3 डोमेन्स थे, आगे 6 किंगडम थे। अब कौन कौन से 3 डोमेन्स आए थे इसके अंदर, इसके अंदर जो 3 डोमेन्स थे दैट आर क्या, प्रोकैरिया और यूकैरिया। ये क्या थे, ये मेरे 3 डोमेन्स थे। अब इन 3 डोमेन्स के अंदर कौन कौन से किंगडम आते थे, आर्किया के अंदर आता था आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया आता था इसके अंदर। और प्रोकैरिया के अंदर क्या आते थे, प्रोकैरिया के अंदर आया था मेरा यू बैक्टीरिया। मान लो मोनेरा, मोनेरा के अंदर कौन आया था, यू बैक्टीरिया। और जो बाकी बचे हुए हैं 4 जो मेरे हो गए, कौन कौन से बचे हुए हैं 4, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो किसके अंदर आ जाते थे, यूकैरिया के अंदर आ जाते थे। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, टेबल को डिस्कस करेंगे। और जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है ना, द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सी है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है। याद रखना कौन सी वाइडली एक्सेप्टेड है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को डिस्कस करते हैं। देखो इस टेबल में क्या किया गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किस किस के बेस पे हुई थी, वो हुई थी सेल टाइप की, कैसा सेल टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब सेल से मिलके बने हुए हैं, टिश्यू से मिलके बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, कैसे बने हुए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है अब इनका। अब देखो अगर अपन मोनेरा की बात करते हैं, मोनेरा क्या होता है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक। ये कौन है, प्रोकैरियोटिक है एक। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा किसके अंदर आ जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। फंजाई किसके अंदर आ जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर आ जाता है। प्लांटे यूकैरियोटिक है, एनिमिलिया भी क्या है, यूकैरियोटिक है। याद रखना सिर्फ मोनेरा ही मोनेरा के अंदर आते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। और बैक्टीरिया आपको पता है क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो मोनेरा ही क्या है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे क्या है, यूकैरियोटिक है। अगर आप सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल क्या है, मोनेरा की जो सेल वॉल होती है नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मतलब पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड्स के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, पेप्टाइड वगैरह जाते हैं, पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकन्स वगैरह जाते हैं। तो आप कहते हैं ना कि आपने सुना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं ना, पेप्टिडोग्लाइकन। और प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट इन सम, कईयों के अंदर प्रेजेंट है, कईयों के अंदर एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है कैसी होगी, सेल्यूलोजिक होगी। अगर आप फंजाई की बात करें, प्रेजेंट विद काइटिनीशियस, काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और एनिमिलिया के अंदर आपको पता है क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी, बिकॉज आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सिर्फ मोनेरा ही क्या है, प्रोकैरियोट है, और इसी के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मोनेरा की बॉडी क्या है, सेलुलर है। प्रोटिस्टा की भी सेलुलर है। फंजाई की बात करें, मल्टी सेलुलर है, लेकिन टिश्यूज बने हैं लेकिन कैसे हैं, लूज टिश्यूज हैं। प्लांटे की टिश्यू और ऑर्गन्स आ जाते हैं, एनिमिलिया के अंदर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। हम देख रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये मोनेरा दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी, सेप्रोफाइटिक भी और पैरासाइटिक भी। प्रोटिस्टा भी दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। फंजाई क्या होती है, सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होती है, मतलब सेप्रोफाइटिक भी पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। प्लांटे क्या होते हैं, पापा को प्लांटे तो पता ही है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एनिमिलिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब होलोजोइक होते हैं। प्लांट्स के लिए आप कौन सी टर्म लिख सकते हैं, हेलोफाइट्स, होलोफाइट, सॉरी होलोफाइट है ये क्या होते हैं, होलोजोइक, ये क्या होते हैं, होलोजोइक, ये होते हैं होलोफाइट। याद रखना ये टेबल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under the plants. जब आपने
पहली क्लासिफिकेशन देखी थी जब अपन कार्लस लीनियस की बात कर रहे थे, तब अपन ने देखा था कि जितने भी थे बैक्टीरिया है, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी है, चाहे फंजाई है, चाहे मोसिस हैं, फर्न्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, मतलब ये अब इनमें कुछ यूकैरियोट्स भी हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी है, कुछ मल्टीसेलुलर भी हैं। अब इन्होंने सारे किसके अंदर आए थे? अंडर प्लांट्स के अंदर थे। आगे देखते हैं, द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट all the organisms including had a cell wall in their cells। लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? जितने भी प्लांट्स हैं ना, सबके पास क्या थी? इन सबके पास क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इनको किसके अंदर रखा गया? प्लांट्स के अंदर रखा गया। This placed together groups which widely differed from the other characteristics. It brought together the prokaryote bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. For example, Chlamydomonas, Spirogyra were placed together under the algae. अब इसमें क्या बोला गया? अब क्योंकि इन सब के अंदर क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब आपको पता है प्लांट्स के अंदर क्या होती है? प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इन सब के अंदर क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इनको प्लांट्स के अंदर रख दिया गया था। चलो अगर आप बात करें, अब प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, अब साइनोबैक्टीरिया की बात कर लें, अगर अब इनको भी क्या रखा गया? प्लांट्स के अंदर रखा गया, बिकॉज इनके अंदर भी क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट थी। अगर आप बात करें, इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ रखा गया। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगैरा को एक साथ रखा गया, अंडर एल्गी के अंदर क्या किया गया? एक साथ रखा गया। The classification did not differentiate between heterotrophic group। क्लासिफिकेशन किसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करती थी? बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में क्या नहीं करती थी? डिफरेंशिएट नहीं करती थी। दो they also showed a characteristic difference in their wall composition। The fungi had क्या है? द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैज सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्या बोला गया है कि जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसकी सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। अगर उन्होंने कहा कि When such characteristics were considered, अगर ऐसे characteristics को कंसीडर किया जाए तो फंजाई को क्या किया गया? एक अलग प्लेस दिया गया, एक सेपरेट प्लेस दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के अंदर। क्या किंगडम दिया गया? उसको एक नाम दिया गया, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। क्या किए गए? किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सारे किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिए गए। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। याद रखना, किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिए गए, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए गए। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल्स with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lacked the cell wall। क्या किया गया? क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ, पहले क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला किसके अंदर थे? प्लांट्स के अंदर थे। अब इसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया एक साथ। पैरामीशियम और अमीबा पहले किसके अंदर थे? एनिमल्स के अंदर थे। क्यों थे? बिकॉज दे लैक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। अब इस पैरामीशियम और अमीबा को उठा के किसके अंदर रख दिया गया? प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। इट हैज पुट ऑर्गेनिजम्स which in earlier classification were placed in different kingdoms। जो पहले different kingdoms के अंदर placed है, because अब इसकी classification क्या थी? चेंज हो गई थी। जो earlier classification के अंदर जो पहले plants और animals के अंदर present थे, अब on the basis of अब की जो classification थी, जो RH व्हिटेकर ने दी थी, उसके बेसिस पे अभी किसके अंदर आ चुके हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आ चुके हैं। मोस्टली आज हमने इंट्रो क्या कर लिया है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इंट्रो को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। कल अब हम किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करना स्टडी करेंगे। तो जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।